जेडी मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। त्रिकोणमिति के शुरुआती पाठ में हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार पहचानना सीखे थे। इसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ अमुक सूत्र से अवगत हुए थे, क्योंकि ये सब जाने बिना हम त्रिकोणमिति सीख नहीं सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको त्रिकोणमिति बता रहा हूं, वह सभी क्लास के लिए काफ़ी उपयोगी है और हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो, अर्थात अगर कर्ण लंब दिया हो तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार और लंब दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण और आधार दिया हो तो लंब कैसे निकालेंगे। यानी हम तो पहचानना पहले ही सीख चुके हैं, समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार पहचानना सीख चुके हैं। इसमें सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे कि अगर दो भुजा दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कर्ण निकालना। अगर लंब और आधार दिया हो, ए और ये दिया हो, तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में लंब 4 सेंटीमीटर यानी लंब 4 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर हो तो क्या बोलते हैं, कर्ण ज्ञात करें, कर्ण कितना होगा। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। लंब कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ लंब देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिख लिए। यहाँ आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, आधार देखिए 3 सेंटीमीटर लिख दिए। और कर्ण निकालना है, यानी ये कर्ण निकालना है, ये और ये दिया हुआ है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप हमेशा याद रखिए, इसको हर जगह काम आता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको मत भूलिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं, कर्ण बराबर, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कर्ण बराबर, यहाँ कर्ण बराबर लिखते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के रूट। यह याद रखिए चाहे यह याद रखिए, दोनों सेम है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, चाहे कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हम याद कर लेंगे, अभ्यास करेंगे तो खुद याद हो जाएगा। अब जो मान दिया हुआ है भरेंगे, समीकरण तोड़ देंगे। देखिए, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3, तो देखिए आधार स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ये प्लस तो प्लस लिख दिए। लंब कितना है, देखिए लंब 4 सेंटीमीटर तो 4, तो लंब स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, रूट है तो रूट दे दिए। अब चलिए, अब आगे समीकरण तोड़ते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 के स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9, ये है प्लस तो यहाँ प्लस लिख देंगे। आगे देखिए क्या है, 4 के स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, 4 चौका 16 लिख दिए और रूट लिख दिए ऊपर का जो दिया हुआ है, और जोड़ दिए। 16 और 9 कितना होगा, 25, यानी रूट 25 हो गया। यानी कितना हो गया, रूट 25 हो गया। अगर रूट 25 ये वर्गमूल, जैसा कि हम बेसिक मैथ में सीखे हुए हैं, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। निकालेंगे रूट, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये टूट करके ये रूट हट गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। यानी कहने का मतलब आपका कर्ण कितना हो गया, ये कर्ण है ना, कर्ण कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें आंसर निकल गया, कर्ण कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। यानी हम समझ गए, यह दो भुजा दिया हुआ था लंब और आधार, तो हमने कर्ण निकालना सीख लिए जो है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके जाने बिना हम आगे का जो सेशन नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए इसको जानना एकदम जरूरी है। अब जो है, अगर दो भुजा दिया अर्थात कर्ण और आधार दिया हो, चाहे हम लंब कैसे निकालेंगे, चाहे कर्ण और लंब दिया हो तो आधार कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में देखेंगे। तो किसके लिए अभ्यास कीजिए। अभ्यास के लिए आपको हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, आंसर भी दिए हैं, अभ्यास कीजिए। अभ्यास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, अभ्यास करेंगे मैथ एकदम आसान लगने लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।